Hello everyone. So this is Pooja Dangi and welcome back to my YouTube channel Physics Sort. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन फ्रॉम क्लास 9। इस चैप्टर में हम समझेंगे व्हाई थिंग्स फॉल डाउन, यानी कि चीजें नीचे ही क्यों गिरती हैं हमेशा, व्हाट इज ग्रेविटी एंड हाउ न्यूटन एक्सप्लेन्ड इट। सो लेट्स बिगिन। So first of all, what is gravitation? Gravitation is the phenomenon of attraction between any two bodies of the universe। यानी कि ग्रेविटेशन क्या है? यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो बॉडीज जो होती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। यानी कि अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन क्या कहता है कि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं हमेशा। सो दिस इज ग्रेविटेशन। यानी कि किसी भी चीज को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो हमेशा कहाँ पे जाती है? नीचे की तरफ जाती है। यानी कि एक बॉल को अगर हमने ऊपर फेंका तो वो कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ जो है वो इस बॉल को क्या कर रही है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई भी चीज है, जैसे कि सन है, सन के सराउंडिंग में अर्थ रोटेट कर रही है, तो वो भी किसकी वजह से कर रही है? ग्रेविटेशन की वजह से कर रही है। या फिर हम बोल सकते हैं कि अर्थ के अराउंड मून रोटेट कर रहा है, तो वो भी किसकी वजह से है? ग्रेविटेशन की वजह से है। ठीक है, अब यहाँ पे इस केस में आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ये अर्थ बॉल को अट्रैक्ट कर रही है तो बॉल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रही होगी, क्योंकि ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या, ग्रेविटेशन क्या कहता है कि हर एक चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। दैट मीन्स ये भी इसको अट्रैक्ट कर रही है। अगर ये दो बॉल लेके चले हम, ए एंड बी, तो ए बी को अट्रैक्ट कर रही है और बी ए को अट्रैक्ट कर रही है। तो उसी तरीके से ये जो बॉल है ये अर्थ को भी अट्रैक्ट कर रही है। सो यहाँ पे इसका इफेक्ट, मतलब अर्थ जो है वो इस बॉल की तरफ क्यों नहीं जाती? क्योंकि जो बॉल है उसका मास बहुत कम है इन कंपैरिजन टू मास ऑफ अर्थ। सो इस वजह से इसका जो इफेक्ट है वो हमें हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, सो दिस इज ग्रेविटेशन। नाउ let us discuss next topic, that is universal law of gravitation. So what is universal law of gravitation? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो न्यूटन ने दिया था, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि कोई भी दो बॉडी जो है आपस में एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करती हैं तो उनके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of distance between them. That means universal law of gravitation states that force between two bodies is directly proportional to the product of masses। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मासेस आएगा। ठीक है, सो दो बॉडी अगर है कोई भी, जैसे कि मान लेते हैं एक ए है हमारे पास और एक बी है। ठीक है, सो इनका मास मान लेते हैं, फर्स्ट बॉडी का मास है हमारे पास m1 और सेकंड का है m2। ठीक है, सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इनके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या है? दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो वी कैन राइट दिस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। एंड नाउ इनके बीच की जो डिस्टेंस है, लेट अस डिस्कस, दिस इज r। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? r डिस्टेंस है। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं, लेट दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं, सो कंबाइन करके हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, सो यहां से अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, सो f विल बी इक्वल्स टू g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यहाँ पे ये जो g है ये क्या है? सो g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और we can also say that universal gravitational constant. This is universal gravitational constant।
ठीक है, यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, तो कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हटाते हैं तो उसके साथ क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। सो इस कांस्टेंट का नाम दिया गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, दिस इज g इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11, 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये किस तरीके से आई है, इस फॉर्मूले से हम इसकी एसआई यूनिट डिराइव कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हमें जी की यूनिट डिराइव करनी है तो इधर क्या हो जाएगा, एफ था, एफ के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, M1 एंड M2। एफ क्या है, फोर्स, सो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। एंड डिवाइड में क्या है, M1 इंटू M2, दैट इज केजी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो इसकी एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो फोर्स होता है that is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to square of distance between them। यानी कि जितना ज्यादा बॉडीज का मास होगा उतना ही फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना ही फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सो इस चीज से हम समझ सकते हैं कि लास्ट में केस हमने जो डिस्कस किया था, दैट मीन्स अर्थ जो है वो बॉल को अट्रैक्ट करती है, तो बॉल जो है वो अर्थ की तरफ आती हुई दिखाई देती है, लेकिन बॉल अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन उसको हम फील क्यों नहीं कर पाते, देख क्यों नहीं पाते, क्योंकि जो बॉल है उसका मास अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है। सो इसका इफेक्ट भी जो है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, सो इसी तरीके से अगर हम डिस्कस करें कि जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि हर एक चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, यानी कि जो भी डेली लाइफ में जो भी चीजें हम देखते हैं, जैसे कि कोई भी दो बॉल हैं या फिर कोई भी दो पर्सन है, वो एक दूसरे को क्या करने चाहिए, अट्रैक्ट करने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सो ऐसा क्यों नहीं होता है, वो अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन उनका उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, वेरी लेस है। सो उसको हम देख नहीं सकते हैं, दैट मीन्स वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि इसका मास क्या होता है, बहुत कम होता है। जैसे कि जी की वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या देख सकते हैं हम, दिस इज 10 रेज टू पावर -11। तो यहाँ पे अगर मान लो हम डेली लाइफ में जो भी चीजें हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लेके अगर उनके मासेस की वैल्यू रख भी दें, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, बहुत स्मॉल आएगी। सो दैट इज नेग्लिजिबल। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ let's move to the next slide. So our next topic is acceleration due to gravity और gravity. So acceleration due to gravity क्या होती है, ये जानने से पहले हम समझते हैं कि gravity क्या होती है। Gravity क्या है, gravity is the force with which earth attracts object towards its center। यानी कि ग्रेविटी क्या है, वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे कि यहाँ पे अर्थ है, अर्थ के ऊपर अगर कोई भी चीज हम थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, जैसे कि बॉल को थ्रो किया, तो ये क्या करती है, अर्थ की तरफ जाती है। तो जितना फोर्स इस बॉल पे लगता है या फिर किसी भी चीज को हम थ्रो करते हैं, सो उस जितना भी फोर्स उसके ऊपर लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, सो ग्रेविटेशन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच के फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। और ग्रेविटी क्या होती है, अर्थ के बीच के या फिर किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट के बीच के जो अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स अर्थ विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, जैसे कि इस एग्जांपल में हमने कंसिडर किया था कि बॉल जो है वो अर्थ की तरफ गिर रही है, तो ये जो बॉल जिस एक्सेलरेशन से अर्थ की सरफेस की तरफ जा रही है, अर्थ के सेंटर की तरफ जा रही है, उसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। सो
यहाँ पे जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वी कैन ऑल्सो टेक इट एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ कहीं पे कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिया जाता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। सो दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। और एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो अगर अर्थ की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। सो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन दोनों के बीच के रिलेशन डिराइव करते हैं। सो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। अर्थ के सरफेस पे, अर्थ की तरफ एक ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस इज अर्थ एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इसकी तरफ जा रहा है, इसका मास मान लेते हैं कैपिटल एम है, और इसका मास है स्मॉल एम, ठीक है। नाउ इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर। आर जो है वो क्या है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है। सो आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ लेट अस कंसिडर दिस एज इक्वेशन वन, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन वन आ गई है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ मूव कर रहा है और इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, जी एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। सो कोई भी चीज अगर एक्सेलरेशन इसके ऊपर कोई भी लग रहा होता है तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करता है दैट इज, उस फोर्स फॉर्मूला क्या होता है फोर्स के लिए, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मास क्या है हमारे पास, स्मॉल एम है, और एक्सेलरेशन कितना है, जे। सो दिस विल बी इक्वेशन नंबर टू। यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एम जी आ जाएगा, ठीक है। नाउ इक्वेशन वन और इक्वेशन टू के अकॉर्डिंग देखें तो दोनों फोर्स की वैल्यू हमारे पास सेम होनी चाहिए। यानी कि अलग अलग इक्वेशंस है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बट फोर्स तो दोनों के ऊपर सेम ही लग रहा है, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। दैट मीन्स जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे जो स्मॉल जी की वैल्यू आ चुकी है वो क्या है, जी इक्वल्स टू आ गया हमारे पास, जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये जो आर है ये क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच की डिस्टेंस और अर्थ के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या लिया है, कैपिटल आर लिया है। अब अगर हम इसको अर्थ की रेडियस के साथ कंपेयर करें, अर्थ की रेडियस कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है। दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो से दैट 6.4 इंटू 10 raised to power 6 मीटर। सो अगर इसके कंपैरिजन में देखें तो अर्थ के सरफेस से ये बहुत ही कम डिस्टेंस पे है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ ले सकते हैं। सो दिस विल बी जी इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, अर्थ की रेडियस आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे कैपिटल जी कैपिटल एम और आर की अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी जी की वो कितनी आ जाएगी, 9.8 इंटू 10 raised to power सॉरी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी।
ठीक है, यहाँ पे कैपिटल जी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। ठीक है, और मास ऑफ अर्थ कितना होता है, दैट इज मास ऑफ अर्थ इक्वल्स टू होता है 6 इंटू 10⁻24 केजी। ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 6.4 इंटू 10⁻6। तो इन सब की वैल्यू अगर हम इसके अंदर रखेंगे सब्सटीट्यूट करके, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉल जी की वैल्यू आएगी, दैट दैट विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बीच में जो रिलेशन है, दैट इज जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है और ग्रेविटी क्या है। सो ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं कोई भी, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज ग्रेविटेशन। दैट मीन्स ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, एनी टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशन बोलते हैं। नाउ ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, अर्थ एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम हैं, हमारे बीच का और जो अर्थ के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटी बोलेंगे। ठीक है, और ग्रेविटेशन क्या होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि अर्थ और मून के बीच का जो अट्रैक्शन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेविटेशन बोल सकते हैं। अर्थ और सन के बीच का जो अट्रैक्शन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेविटेशन बोल सकते हैं। या फिर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कोई भी दो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ए एंड बी, ठीक है, इनके बीच का जो अट्रैक्शन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेविटेशन बोल सकते हैं। ठीक है, सो कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर हैं तो उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशन बोलेंगे। और ग्रेविटी किसको बोलेंगे, ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि अर्थ की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल करता है, फ्री फॉल इसको हम बोल सकते हैं। फ्री फॉल क्या होता है, अब फ्री फॉल इज द जब कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, दैट मीन्स एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, और कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रहा है, ओनली ग्रेविटी अगर लग रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे। ठीक है, सो कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है अर्थ की तरफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटेशन क्या होते हैं, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, एंड इन दोनों के बीच में स्मॉल जी और कैपिटल जी क्या होते हैं, और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 2। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।